चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9.15। यूजिंग मिरर इक्वेशन डिड्यूस दैट। पहला पार्ट है, 4 पार्ट है वैसे इस क्वेश्चन में, हम 2-2 करके ले लेंगे। पहले पार्ट में ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f and 2f of a concave mirror produces real image beyond 2f। मतलब जैसे हम लोगों को पता ही है कॉन्केव मिरर के लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को ले लूं फोकस और डबल फोकस के बीच में, मतलब सेंटर के बीच में, तो ऐसी सिचुएशन में इमेज कहाँ पे मिलेगी? हमें इमेज मिलेगी हमको, पहली लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से जाएगी और इमेज मिलेगी हमें यहाँ। तो वो ये बोल रहा है कि प्रूफ करो मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करके, मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें प्रूफ करना है कि मैंने यदि ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में लिया तो मेरी इमेज 2f के बाहर बनेगी और वो भी रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी और बियॉन्ड 2f बनेगी, हमें प्रूफ करना है। ओके, तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। चलिए देखिए, हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। मिरर इक्वेशन है हमारे पास में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। मुझे v के बारे में बताना है तो मैं v को यहां रखता हूं और व्यू को उस तरफ भेज देता हूं, कुछ इस तरीके से। ओके, अब जरा देखिए, इसका फोकल लेंथ निगेटिव आएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव है। मान लीजिए मैं ले लेता हूं f की वैल्यू x माइनस में, मान लेते हैं ये जो इसकी वैल्यू है, फोकस की वैल्यू है, फोकल डिस्टेंस, इसको मैं x मान लेता हूं। तो ये तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, इस तरफ है इसीलिए। एंड u को मैं मान लेता हूं, u को मुझे f और 2f के बीच कहीं पे भी मान सकते हैं, f और 2f के बीच में। तो f और 2f के बीच में कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1.5f। ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कोई सा भी ले सकते हैं 1.5f। मगर फोकस x है तो हम लोग लिख सकते हैं 1.5x। ये हमने u को एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। तो जरूरी नहीं है 1.5, आप कोई भी वैल्यू ले f और 2f के बीच में। अब मैं ये दोनों चीजें इसमें रखता हूं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-x माइनस 1/-1.5x। अब ये हमें क्या मिलेगा? -x, ये हो जाएगा प्लस 1/। तो 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2x। तो 1/v इज इक्वल टू -x प्लस 2/3x। तो 1/v इज इक्वल टू 3x और ये -3 प्लस 2, तो 1/v इज इक्वल टू -1/3x। तो हमें v मिलेगा -3x। अब जरा देखिए, अगर हमारे पास में 2f और पोल के बीच की जो दूरी, अगर ये -2x है तो -3x तो इसके आगे ही जाएगा ना। तो -3x क्या इंडिकेट कर रहा है? इसमें 3x इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड
बियॉन्ड 2f और माइनस इंडिकेट कर रहा है रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल इमेज इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, हमने मिरर इक्वेशन का ही इस्तेमाल किया है और ये वैल्यूज को एज्यूम करके हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, कॉन्वेक्स मिरर बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर कैसा होता है। मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर या डबल फोकस, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो लाइट रेज जाती हैं इसमें, पहली लाइट रे ऐसी आएगी और ये ऐसी निकल जाएगी, और जो दूसरी लाइट रे है ये कुछ इस तरीके से आएंगी और जैसी आएंगी वैसी की वैसी निकल जाएगी। तो इसकी इमेज जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनती है, डिमिनिश्ड इमेज और वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज ही बनाएगी। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, आप ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो, आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी और वर्चुअल इमेज ही बनेगी। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो जरा देखिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मिरर इक्वेशन। तो यूज करेंगे हम लोग 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है निगेटिव। ये पॉजिटिव रहता है और ये निगेटिव वैल्यू रहती है, ये बात पक्की है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो 1/v इज इक्वल टू 1/ पॉजिटिव नंबर रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा निगेटिव नंबर, करेक्ट, यहाँ पे रहेगा निगेटिव नंबर। अब आप खुद सोचिए, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ओवरऑल जो आएगी इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब v जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अगर v पॉजिटिव आएगा तो ये बात पक्की है कि इमेज मिरर के उस तरफ ही बनेगी। पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड इन या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अगर मिरर के पीछे इमेज बनती तो गारंटेड ये वर्चुअल इमेज ही होती है। दैट मीन्स इट गिव्स अस एन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा जी, अब इसने बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ही आएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी और हमें v की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और ये इंडिकेट करता है कि ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। चलिए सी वाले पार्ट पे आए हम, उसी क्वेश्चन के आगे। इसमें भी मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोगों को बताना है वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। वो तो हमें पता है, बस हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है एल्जेब्रिकली। देखिए ये हमको पहले से ही पता होता है कि यदि मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रखें
पोल और फोकस के बीच में ही इमेज आती है। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ऐसा प्रतीत होगा जैसे फोकस से बाहर निकल रही है, और दूसरी लाइट रे सेंटर से कुछ इस तरीके से जाएगी और ऐसा जैसे जाएगी वैसी की वैसी लौट आएगी। तो यहाँ पे कहीं तो भी तो हम लोगों की इमेज बनेगी। गॉट द पॉइंट? हमें यही प्रूव करना है कि डिमिनिश्ड बनेगी और लोकेटेड बिटवीन एफ एंड पी बनेगी। दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में ये तो प्रूफ कर दिया है फ्रॉम बी वाला पार्ट, v जो है इज पॉजिटिव, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि v उस तरफ मिलेगा, और इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि वर्चुअल इमेज है। उसकी वर्चुअल इमेज इसीलिए है क्योंकि v पॉजिटिव बना था। अब हम लोग को बताना है कि f और p के बीच में इमेज आएगी। तो मैं लेता हूं, मैं यूज करता हूं फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके, अब मैं इसमें दो केसेस निकालता हूं। पहले केस में मैं u मैक्सिमम लेता हूं और दूसरे केस में मैं u मिनिमम लेता हूं। मैं ये केस यहां पे बता देता हूं। एक केस में मैं u को लेता हूं मैक्सिमम, फॉर u एज मैक्सिमम u इज इक्वल टू इंफिनिटी ले लेते हैं। डेफिनेटली u इस तरफ है तो वो माइनस इंफिनिटी थी, हम ले सकते हैं। अगर ये माइनस इंफिनिटी ले लूँ मैं मैक्सिमम वैल्यू u की, और हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव है ही, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/- इंफिनिटी मीन्स 0, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 0, 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो यहाँ पे v की वैल्यू हमें f मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमने u की वैल्यू मैक्सिमम ली है तो v की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये f पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ u की मिनिमम वैल्यू। u की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग मिनिमम, फॉर u एज मिनिमम। मिनिमम मतलब u अप्रोचेस टू 0, मतलब अप्रोचेस टू पोल, पोल के नजदीक वैल्यू होगी, पोल के नजदीक होगी, बहुत नजदीक होगी। अब 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस पोल पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यदि मैं लूं 1/v माइनस इज इक्वल टू 1/f जो कि पॉजिटिव होता है, माइनस 1/ निगेटिव वैल्यू दैट अप्रोचेस टू 0, निगेटिव वैल्यू दैट अप्रोचेस टू 0, बहुत छोटी वैल्यू जो 0 का अप्रोच कर रही होगी, ये अप्रोच कर रही होगी 0 को। तो ऐसी सिचुएशन में माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/0, ये हो जाएगा इंफिनिटी के बराबर, एंड इंफिनिटी प्लस कुछ भी इंफिनिटी ही होता है। तो 1/v इज इक्वल टू इंफिनिटी, और यहां से v हम लोग को जो मिल जाएगा दैट अप्रोचेस टू 0। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों निष्कर्ष से, यहां से और यहां से, मेरे मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने ऑब्जेक्ट की ली है, मैंने ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू ली है वहां पे इमेज फोकस पे बनी है, और जब मैं मिनिमम वैल्यू लेता हूं तो भी वो पोल के ऊपर इमेज बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि image is formed between pole and focus, ये हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं।
गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम इसी का दूसरा एक और पार्ट लिखा है इसमें, ऑलवेज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब इसमें मैग्निफिकेशन भी बताना पड़ेगा हम लोग को। तो मैग्निफिकेशन के लिए मैं लेता हूं फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस व्यू। 1 अपॉन यू को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। गॉट द पॉइंट। 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हम लोग को मिलेगा 1 माइनस वी अपॉन एफ। या हम मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं एफ माइनस वी अपॉन एफ। अब आप देखिए मैग्निफिकेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, एफ तो है फोकल लेंथ, पॉजिटिव वैल्यू। यहां पे मेरे पास मैग्निफिकेशन जो आ रहा है, एफ एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये जो वैल्यू है v, v की वैल्यू हमने बताया 0 से f के बीच में है, तो ये है पॉजिटिव वैल्यू लेस देन f और डिवाइडेड बाय f ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव f, पॉजिटिव वैल्यू लेस देन f एंड दिस इज पॉजिटिव f। पॉजिटिव वैल्यू से उससे छोटी वैल्यू निकालेंगे तो एक स्मॉलर वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां पे आएगी पॉजिटिव वैल्यू लेस देन एफ डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एफ। इसका मतलब ये है मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 रहेगा, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब है हम लोग को मिलती है डिमिनिश्ड इमेज। यहां पे मिलेगी डिमिनिश्ड इमेज। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होता है कि मैग्निफिकेशन हम लोग को यहां पे पॉजिटिव मिलेगा और वो भी 1 से कम मिलेगा, मतलब डिमिनिश्ड इमेज हम लोग को मिलेगी। तो हम लोगों ने इसको भी जस्टिफाई किया डिमिनिश्ड इमेज को, और इसको भी जस्टिफाई किया कि फोकस और पोल के बीच में ही हम लोग का इमेज आता है। गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम अगला देखें। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज। देखो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें पोल और फोकस के बीच में, अगर पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है कहीं तो भी, तो यहाँ, तो इसकी लाइट रेस कैसी जाएंगी? पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से चली जाएगी, दूसरी लाइट रे ऐसी जाएगी और ये ऐसी बाहर निकल जाएगी, और ये हमें इमेज मिलती है कुछ इस तरीके से। तो इमेज जो हमें यहाँ पे मिलेगी ये वर्चुअल इमेज मिलती है और एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि वर्चुअल भी है एनलार्ज्ड भी है। यहाँ पे जो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो जरा देखिए भाई, अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में हम लोगों को ऑब्जेक्ट का रखना है और वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनती है, हमें प्रूफ करना है। तो यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला हमारा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब जरा देखिए हम लोगों ने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में,
ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस और पोल के बीच में, और इसका फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो जब मैं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो 1/v इज इक्वल टू मिलेगी 1/ पॉजिटिव वैल्यू f की माइनस नेगेटिव वैल्यू f की, और u की वैल्यू जो होगी निगेटिव वैल्यू होगी मगर लेस देन f होगी। यहां पे निगेटिव वैल्यू रहेगी मगर लेस देन f, निगेटिव वैल्यू रहेगी लेस देन f। अब ये निगेटिव इस निगेटिव को बनाएगा पॉजिटिव, तो 1/v इज इक्वल टू 1/ माइनस f प्लस 1/ लेस देन f से एक छोटी वैल्यू। ओके, देखिए जैसे हम लोग को पता है 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, मगर 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2 होता है। रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो अब यहां पे छोटा नंबर है रेसिप्रोकल में, बड़ा नंबर है रेसिप्रोकल में, तो ये बिग नंबर हो जाएगा और ये स्मॉलर नंबर हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव बिग नंबर है, निगेटिव छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये है 1/v इज इक्वल टू, दैट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ कि v की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव v क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि v की पॉजिटिव वैल्यूज जो होती है वो वर्चुअल इमेजेस के लिए होती है। तो यह बताएगा कि ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे बना रहा है। तो हमने इसे तो प्रूफ किया, गॉट द पॉइंट। अब हम लोग को बताना है इसका मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन जब 1 से बड़ा होगा तभी हम बोल पाएंगे कि एनलार्ज्ड इमेज है। तो इसमें मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला जो है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू माइनस v/u। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, c में जैसे सॉल्व किया है उसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा f माइनस v/f। तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगा f माइनस v/f। ओके, अब जरा देखिए ये हमें क्या देगा। f एक निगेटिव वैल्यू है, f एक निगेटिव वैल्यू है, माइनस v एक पॉजिटिव वैल्यू है जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, डिवाइडेड बाय ये भी एक निगेटिव वैल्यू है फोकल लेंथ। अच्छा, माइनस f माइनस कुछ वैल्यू, माइनस f माइनस समथिंग समथिंग। अब इसके अंदर में जो कुछ भी होगा ये तो ऐड ही होगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हमें मैग्निफिकेशन मिलेगी ये मिलेगी निगेटिव वैल्यू मोर देन f डिवाइडेड बाय निगेटिव f। अब यहां पे आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, जबकि यहां पे हमने क्या बोला था, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। मगर यहां पे न्यूमरेटर जो है अपन लिखेंगे सिंस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो मैग्निफिकेशन जो आएगा हमारे पास में आएगी एक ग्रेटर देन 1। और जो हमें क्या बताएगा कि ये एक एनलार्ज्ड इमेज है, ये एक एनलार्ज्ड इमेज है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एल्जेब्रिकली प्रूफ किया है, एनालिटिकली प्रूफ किया है। बाकी पिक्टोरली तो हमें पता ही है, ये एनालिटिकली हम लोगों ने प्रूफ किया है। ओके, चलिए आप इन्हें फटाफट कीजिए।